हेलो बच्चों, क्लास 11th बायो में जीव विज्ञान में आपका 9th चैप्टर कंटिन्यू है, जैविक अणु, जिसका आपने 2 पार्ट आपने पहले कर लिए थे। आज 3rd पार्ट कंटिन्यू है। प्राथमिक व द्वितीयक उपापयज। रसायन विज्ञान की एक महत्वपूर्ण शाखा में जीवों के हजारों बड़े छोटे यौगिकों का विगलन या पृथक्करण डिसोसिएशन किया जाता है। इसकी संरचना निर्धारित की जाती है और संभवतः उन्हें संश्लेषित भी किया जाता है। यदि कोई जैव अणुओं की एक तालिका बनाए तो उसमें हजारों कार्बनिक यौगिकों जैसे अमीनो अम्ल, शर्करा आदि पाए जाएंगे। कुछ कारणों से इन्हें खंड आगे के चित्र में दिखाया गया है, हम उपापयज कह सकते हैं। उपरोक्त सभी श्रेणी के इन यौगिकों की उपस्थिति को जिन्हें दर्शाया गया है, कोई व्यक्ति प्राणी ऊतकों से ज्ञात कर सकता है। इन्हें प्राथमिक उपापयज कहते हैं। जब कोई पादप, कवक व सूक्ष्म जीवी कोशिकाओं का विश्लेषण करे तो इसे इन प्राथमिक उपापयजों के अतिरिक्त हजारों यौगिक जैसे एल्केलाइड्स, फ्लेवेनॉइड्स, रबर, बाष्पशील तेल, प्रतिजैविक रंगीन वर्णक, इत्र, गोंद, मसाले मिलते हैं। इन्हें द्वितीयक उपापयज कहते हैं। प्राथमिक उपापयज ज्ञात करने के लिए सामयिक कार्यकी प्रक्रिया में इनकी भूमिका भी ज्ञात होती है, किंतु हम इस समय सभी द्वितीयक उपापयज की जिनको प्राणियों में पाए जाना संभव होता है, भूमिका या कार्य नहीं जानते। जबकि इनमें से बहुत सारे जैसे रबर, औषधि, इत्र, वर्णक मनुष्य के कल्याण में उपयोगी हैं। कुल द्वितीयक उपापयजों की परिस्थिति का महत्व है। यदि आप अध्यायों में बाद के अध्यायों में वर्षों व उनके अध्ययन के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करना चाहते हैं तो लिपिड्स के अतिरिक्त अविलेय अंशों पर पाए जाने वाले अणु बहुलक पदार्थ होते हैं। लिपिड्स जिनके आधार या जिनके अणुभार 800 से अधिक होते हैं, वे अम्ल अविलेय अंश या बृहद आणविक अंश की श्रेणी में क्यों आते हैं? वास्तव में लिपिड्स कम अणुभार के यौगिक होते हैं। वे ऐसे ही नहीं मिलते बल्कि कोशिका झिल्ली और दूसरी झिल्लियों में पाए जाते हैं। जब हम ऊतकों को पीसते हैं तब ये कोशिकीय संरचनाओं में विघटित हो जाते हैं। कोशिका झिल्ली व अन्य दूसरी झिल्लियाँ टुकड़ों में विखंडित हो जाती हैं तथा पुटिका बनाती हैं। तो जल में अघुलनशील नहीं है। इस कारण इन झिल्लियों के पुटिका के रूप के टुकड़े अम्ल अविलेय भाग के साथ पृथक हो जाते हैं, जो बृहद आणविक अंश का भाग होते हैं। सही अर्थ में लिपिड्स बृहद अणु नहीं है। अम्ल विलेय अंश वास्तव में कोशिका द्रव्य संगठन का भाग है। कोशिका द्रव्य व अंगकों के बृहद अणु अम्ल अविलेय अंश होते हैं। ये दोनों आपस में मिलकर जीव ऊतकों या जीवों का संगठन बनाते हैं। संक्षेप में, यदि जीव ऊतकों में पाए जाने वाले रासायनिक संगठन का बहुमूल्यता की दृष्टि से श्रेणीबद्ध किए जाए तो हम पाते हैं कि जीवों में पानी सबसे अधिक बहुलता से मिलता है और ये रसायन है। कोशिकाओं का औसत संगठन इस प्रकार होता है बच्चों। जल होता है 70 to 90%, प्रोटीन 10 to 15%, कार्बोहाइड्रेट 3%, लिपिड्स 2%, न्यूक्लिक एसिड 5 to 7% और आयन 1%। अब प्रोटीन की बात करते हैं तो प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं। ये अमीनो अम्ल की रेखीय श्रृंखलाएं होती हैं। जो पेप्टाइड्स बंधों द्वारा जुड़ी रहती है। प्रत्येक प्रोटीन अमीनो अम्लों का बहुलक होता है। अमीनो अम्ल 20 प्रकार के होते हैं, जैसे एनेलिन, सिस्टीन, प्रोलीन, ट्रिफिलीन, लाइनिन आदि। प्रोटीन समबहुलक नहीं है बल्कि विषय बहुलक होते हैं।
एक समबहुलक एक एकलक की कई बार आवर्ती के कारण बनता है। अमीनो अम्ल के बारे में यह जानकारी अति महत्वपूर्ण है, जैसा कि बाद में पोषण अध्याय में आप पढ़ेंगे कि कुछ अमीनो अम्ल स्वास्थ्य के प्रति अति आवश्यक होते हैं, जिनकी आपूर्ति खाद्य पदार्थों द्वारा होती है। इस तरह आहार की प्रोटीन इन आवश्यक अमीनो अम्ल का स्रोत होती है। इस प्रकार से अमीनो अम्ल अनिवार्य या अनअनिवार्य हो सकते हैं। अनअनिवार्य में हमारे वे शरीर में आते हैं जो अमीनो अम्ल की आपूर्ति खाद्य पदार्थों द्वारा कर पाते हैं। तो बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। कोविड पीरियड फिर बेटा हमारे सामने, और हमें फिर अपने आप को बचाना है और बचना है। तो कुछ सरकार द्वारा बताई गई गाइडलाइनों का पालन निरंतर करते आए, जो वो ही करना है, वो करके हम फिर वापस अब इस असुरक्षित काल से बच सकते हैं। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।